दीपों का महापर्व दिवाली आ चुका है। हर घर में रौनक है, हर चेहरे पर मुस्कान। पर क्या आप जानते हैं, दिवाली की असली शुरुआत धनतेरस से होती है। यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि शुद्धता, समृद्धि और सौभाग्य को घर बुलाने का होता है। कहा जाता है, धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ें माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास आपके घर में अस्थायी रूप से कराती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 13 खास चीज़ें जो अगर आपने धनतेरस पर खरीदी तो आपके घर में धन, स्वास्थ्य और खुशियाँ तीनों अस्थायी हो जाएंगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा। लक्ष्मी पूजन में इनकी स्थापना से घर में अस्थायी सुख और समृद्धि आती है। ध्यान रखें, मिट्टी की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। अगर संभव हो तो चांदी या पीतल की भी मूर्ति ले सकते हैं। दूसरी चीज़, चांदी या पीतल के बर्तन। यह दीर्घायु और स्थिर संपत्ति का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि इससे धन का प्रभाव घर में कभी नहीं रुकता। तीसरी, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र। धन्वंतरी देव स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता हैं। उनका पूजन करने से जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु बनी रहती है। और चौथी वस्तु, नई झाड़ू। जी हाँ, नई झाड़ू, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करती है। धनतेरस पर नया झाड़ू लाना घर की पुरानी परेशानियों को विदा करने जैसा है। पांचवी वस्तु, गोमती चक्र। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। गोमती चक्र को तिजोरी या मंदिर में रखने से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। छठी वस्तु, दक्षिणावर्ती शंख या साधारण शंख। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और समृद्धि को बढ़ाता है। जब पूजा करें, शंख की ध्वनि से वातावरण को जरूर शुद्ध करें। सातवीं वस्तु, रुद्राक्ष। यह भोलेनाथ को प्रिय है और इसे धारण करने से मन को शांति, शरीर को बल और आत्मा को शक्ति मिलती है। रुद्राक्ष पहनना या इसे मंदिर में रखना शुभ होता है। आठवीं वस्तु है कौड़ी। समुद्र की ऊर्जा से युक्त कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसे मंदिर या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और निगेटिविटी दूर होती है। और नवीं वस्तु है सोना या चांदी का सिक्का। ये स्वास्थ्य और धन के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप इन्हें लक्ष्मी पूजन में शामिल करते हैं तो धन का आगमन निरंतर बना रहता है। 10वीं वस्तु, हल्दी और साबुत धनिया। सुनने में तो साधारण लगते हैं, पर यह बहुत ही शक्तिशाली शुभ प्रतीक है। इसका घर में आना निगेटिविटी को ख़त्म करना है और माँ लक्ष्मी के आगमन के रास्ते खोलना है। और 11वीं वस्तु है दीपक। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीदना बेहद ही शुभ होता है। आप चाहें तो तांबे या पीतल के भी दीपक ले सकते हैं। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं फैलाता, वह आशा, विश्वास और माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। 12वीं वस्तु, स्वास्तिक शुभ लाभ चिन्ह। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। श्री यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन और स्थापना घर में अस्थायी लक्ष्मी का निवास कराता है। 13वीं वस्तु, सेंधा नमक या डाली नमक। अगर इसे पानी में मिलाकर अगले 5 दिनों तक घर में पोछा लगाया जाए तो निगेटिव एनर्जी खत्म होती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। और हाँ, इन वस्तुओं के अलावा मंदिर के लिए पोशाक, पवित्र आसन और पवित्र पुस्तकें जैसे चालीसा, आरती और कथा भी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पौधे, शमी, पारिजात लगाना भी अच्छा माना जाता है। धनतेरस हमें सिखाता है, शुभता सिर्फ खरीदने से नहीं आती, वह हमारे भाव, हमारी श्रद्धा और हमारे कर्मों में बसती है। तो इस धनतेरस सिर्फ चीज़ें मत खरीदिए, सकारात्मकता, श्रद्धा और सच्चे मन का दीपक जलाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय लक्ष्मी माता।